नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार जी। कमलेश जी, आज आपसे कुछ राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और जिस तरह के नतीजे आए हैं, तो वास्तव में क्या कहेंगे आप कि ये विरोधी लहर थी या फिर यथार्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये बीजेपी की जो बदलाव की राजनीति है उसका परिणाम है? यहाँ पे मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया और मैंने वैसे ही कर दिया, मैंने इसके अर्थ को समझा नहीं। यथार्थ और वास्तव, क्या ये एक ही अर्थ के शब्द हैं या अलग अलग हैं? वास्तु शब्द, बस्ती शब्द, वसन कपड़ा जी, वास्तव, ये सभी एक जैसे एक मूल वस से बने हुए। वस में बसने का भाव है। कपड़े के अंदर आप टिकते हैं, वसन कपड़े को कहते हैं। बस्ती जहां पर टिकते हैं उसमें भी वस है। वस धातु से बने हुए हैं, तो वस से ही वस्तु शब्द बना है, जो स्थान घेरे। इसीलिए सर वास्तु भी इसी से बना हुआ है। इसीलिए मकान है, जगह घेरते, जी, इसलिए वास्तु है। वेरी गुड। वस धातु से ही वास्तु बना हुआ है जी। तो वस्तु शब्द भी उसी से है, वास्तु भी उसी से है, बस्ती भी उसी से है, वास्तव भी उसी से है। यथार्थ को देखिए, यथा अर्थ। तो जब हम किसी वस्तु से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वस्तुनिष्ठ होकर कुछ बात करेंगे तो वास्तविकता जी। और जब हम किसी चीज की व्याख्या करेंगे, उसके सही अर्थ को खोजेंगे तो यथार्थ जी। अब आप जब भी किसी चीज के बारे में बोले हैं, कभी वास्तविकता कभी यथार्थ बोलते समय सोचें कि मैं यथार्थ बोल रहा हूं और वो वस्तु है कोई, जी, वास्तव बोल रहा हूं, यथार्थ है। तो एक सूत्र है। तो जिस चीज को जो वस्तु से जुड़ा हुआ है वहां वास्तविकता, और जो अर्थ से जुड़ा हुआ है वो जी, यथार्थ। जी। यथा मतलब जैसा, जी। यथा मतलब जैसा, जैसा। जैसा अर्थ है इसका। जी। तो वहां पर क्या होगी? मीनिंग से जुड़ा हुआ। जी। और वस्तु से, वस से वस्तु, वस से बस्ती, वस से वसन, कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिविटी है तो वास्तविकता है। मीनिंग से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल लिटरल जो भी मीनिंग लेंगे, यथार्थ, जी, फैक्ट। जी। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को हमारे दर्शकों को समझाया और आगे भी हम बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे ही डिस्कस करेंगे अपने दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।